बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना को अभी एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया है और मांगी है 100 करोड़ की रकम। स्नैपर्स मिशन पर निकल चुके हैं और उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। शायद तुम्हें इसको एक ही शॉट में खत्म करना होगा। अगर निशाना चूका तो सारा मर जाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बॉस, स्पेशल फोर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जाओ, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जल्दी करो। चल, हटिया। ऑल क्लियर, सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। गोलियों से अक्सर लोग मारे जाते हैं, लेकिन आज इस गोली ने ना सिर्फ मुझे बचाया, आज से मैं भी अपनी जिंदगी इस देश के नाम करती हूँ। आज से मेरा सपना है एक स्नाइपर बनना। ऑल क्लियर, मिस सारा अरोरा, आप सेफ हैं। हाँ हेलो सर। अरे सर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सारा बेबी के एकेडमी पहुंच गया हूँ। महमूद, उस बेवकूफ लड़की को समझाओ कि यहाँ करोड़ों का एम्पायर छोड़कर वहाँ बंदूकें साफ कर रही हो। सर 40 लाख के गिफ्ट खरीदे हैं, बस एक बार सारा बेबी की नजर इन पर पड़ गई, फिर देखना खुद ब खुद चलकर गाड़ी में बैठ जाएगी। हाँ सर। अच्छा सर, मैं फोन रखता हूँ, आपको बाद में फोन करता हूँ। जी सर। महमूद अंकल जरूर मुझे लेने आए होंगे। सारा बेबी, सारा बेबी। हाँ बोलिए। शायद 5 साल हो चुके हैं तुम्हें स्पेशल फोर्स छोड़े हुए। अरे कब तक ऐसे भागते रहोगे? देश को अपने नंबर 1 स्नाइपर की जरूरत है। उस हादसे के बाद आज भी आप मुझसे ये बात बोल रहे हैं? वो तुम्हारी गलती नहीं थी ईशान। लुक एट यू, क्यों अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो? रात भर सोते नहीं हो, शराब पीते हो, कचरा उठा रहे हो। व्हाई? ये मेरी सजा है सर, यही मेरा कर्मा है। शान, फोन उठाओ, फोन उठाओ शान, फोन उठाओ। ऑर्डर होम मिनिस्ट्री से है ईशान। तुम्हें स्पेशल फोर्स का चीफ बनाना चाहते हैं वो। जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन जवाब हाँ में चाहिए मुझे। ये
पागल, बीच सड़क पे फोन पे बात कर रहा है, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। ये लड़की तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बोलो। पीछा नहीं कर रहा हूँ, तो ये देने आया। ओह शिट, अगर ये किसी को मिल जाता ना, मेरी बैंड बच जाती। थैंक यू सो मच। आपका नाम सारा है ना? तुम्हें कैसे पता? आईडी स्मार्ट हो, मगर आईडी तो दे दी ना तुमने। अब जाओ यहाँ से। थैंक यू बोला ना, अब क्या रिश्ता करके जाओगे? नहीं, एक्चुअली वो मैं तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? ये स्पेशल फोर्स का ना हाई सिक्योरिटी एरिया। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, दोबारा अपने दो पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। चलो निकलो यहाँ से। Oh shit, लगता है कोई आ रहा है। क्या तुम्हें छुपाना होगा? एक मिनट रुको। सुनो, तुम्हें छुपना होगा। रुको, अगर ये ड्रामा पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल ऑन कर दो। पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर और ड्रामाज आएंगे। ये है टिक टिक टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या देख रहे हो? इधर आओ, इधर जाओ। कोच धनुष, आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं सर। इतनी खूबसूरत लड़की पे ना ये झाड़ू पोछा अच्छा नहीं लगता। अगर तुम चाहो, तुम्हारे हाथ में भी झाड़ू की जगह बंदूक आ सकती है। बस मेरे तन्हा सी जिंदगी में अपनी रोमांस की बारिश कर दो सारा। बंदूक पकड़ने के लिए ना जिगरा चाहिए, और मेरे जिगरे में रोमांस नहीं, ताकत है। एक मुक्का मार के डेमो दिखाओ क्या? क्या समझती खुद को? सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? सर विक्रांत खन्ना का मैनेजर है महमूद आलम, वो कह रहा है कि विक्रांत खन्ना की बेटी इसी एकेडमी में पढ़ती है। क्या नाम है उसका? सारा खन्ना। सारा खन्ना? 800 स्टूडेंट्स में से सारा खन्ना तो कोई भी नहीं है। एक सारा आहूजा है और एक सारा शेख, तीसरी है झाड़ू पोछे वाली। लगता है इस बैच की न्यू एडमिट होगी। तुम चलो, मैं बात करता हूं। आपका नाम सारा सक्सेना है? अरे क्या मेरे नाम के पीछे पड़े हो यार? आज बचा लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं बचाऊंगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। ये रखो, कुछ खा लेना। इतने अमीर आदमी की बेटी सारा खन्ना को नाम बदलकर पढ़ने की क्या जरूरत है? ये राज मुझे जानना ही होगा। मोहतरमा जी, ओ मोहतरमा जी, प्लीज वेट। आप क्या आप मुझे बता सकती है बिजनेसमैन विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना वो कहाँ मिलेंगी? What? विक्रांत खन्ना? I mean, the विक्रांत खन्ना की बेटी इसी एकेडमी में पढ़ती है? विक्रांत सर ना मेरे स्कूल के ट्रस्टी थे और उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। वैसे आपने मुझे पहचाना? मेरा नाम भी तो सारा है। अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ, रुको जरा। क्या मुसीबत ने पाला, इधर असली मिल नहीं रही, गले पड़ गई नकली सारा। अच्छा सारा, ये गिफ्ट है ना, सारा को दे देना, और हाँ उन्हें कहना कि पापा को कॉल करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मुझे ना किसी अर्जेंट काम से जाना है, तो थैंक यू सारा, बाय। सारा, तो तुम हो विक्रांत खन्ना की एक लौती बेटी।
महमूद सर तुमसे सारा कह के बात कर रहे थे ना? विक्रांत खन्ना की एक लौती बेटी, नाइस आइडिया। अगर इनको लगता है कि मैं विक्रांत खन्ना की बेटी हूँ तो लगने दो, इसमें मेरी क्या गलती है। ऊपर से मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलेगा एकेडमी में। क्या नजर पाई आपने, इसीलिए तो आप स्पेशल फोर्स में हैं। वैसे विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना मैं ही हूँ। विक्रांत खन्ना की बेटी? मगर ये तो सारा चौधरी है, जिसकी स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस मेरे पापा ने भरी है। हम ये सबको बताती हूँ इसकी असलियत, सबको पता तो चले कि ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन। नहीं सारा, वैसे भी महमूद अंकल मुझे छोड़ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला तो मुझे बांध करके ले जाए। जो हो रहा है हम सारा, वेलकम टू स्पेशल फोर्स एकेडमी। आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम रिलैक्स करो, हम ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जस्ट कॉल मी, ओके? कोच धनुष, ट्रेनिंग के रूल्स आप एक लड़की के लिए बदल रहे हैं? फर्स्ट डे से ही ट्रेनिंग होती है ना, इस तितली के लिए इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? माइंड योर लैंग्वेज। विक्रांत खन्ना की एक लौती बेटी है ये, और तुम एक मामूली झाड़ू वाली गरीब। उसे रिलैक्स करने दो। That's so sweet of you. बट पता है क्या, आज हम में से कोई भी रिलैक्स नहीं करेगा। आज हम पार्टी करेंगे बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे, और आज आप सभी को इनविटेशन है मेरे डिनर पार्टी के लिए, सिवाय इस बदतमीज लड़की के। मुझे तुम्हारे साथ आना भी नहीं है, समझी? मैनेजर? गाइस, ये झाड़ू पोछे वाली का भी मैनेजर है। अमीरों वाला नाम रखने से ना तुम अमीर नहीं बन जाओगी, करना तो तुम्हें हमेशा झाड़ू पोछा ही है। वैसे धनुष, आजकल क्या पिंप लोगों को भी मैनेजर कहते हैं? कहीं ये वो वाला मैनेजर तो नहीं? शट अप, ओके? दोबारा ऐसी फालतू बात की ना, एकेडमी का पहला दिन है तेरा आखिरी दिन बना दूंगी, समझी? तू और मुझे धमकी देगी? एक कॉल करूंगी ना पापा को तो मैं नहीं, तू आज के आज इस एकेडमी से बाहर निकलेगी। कर कॉल पापा को, करना। क्या हुआ बोल? अरे तू असली सारा है ना, तो कर कॉल पापा को। बोलती बंद हो गई तेरी? आप वो गिफ्ट्स लेके आ जाएंगे प्लीज मेरे लिए? अभी बताती हूँ। सो सारा, अगर मैं सारा नहीं होती ना तो ये सारे गिफ्ट्स महमूद अंकल मुझे क्यों बेचते? वैसे देखना मेरे लिए क्या गिफ्ट्स आए। ये है इटली का डिजाइनर बैग, और भी कुछ है, मेरा फेवरेट बेल्जियम का फेवरेट केक है ना। अच्छा, ये सब मेरे पापा ने भेजा है क्योंकि मैं पापा की परी हूँ। पापा ने मेरी फेवरेट वाइन, मेरा फेवरेट केक भेजा है। काश मैं ये सब एंजॉय कर पाता। सारा बेटी, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, आई होप कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, याद रखना अगले हफ्ते तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। देखा सारा, मेरे मुंह पे पार्टी का नाम क्या आया? मेरे पापा ने लाखों के गिफ्ट्स भेज दिए। अभी भी कोई शक है गाइस? बंदरों को ना बगीचा नहीं दिखाते सारा, क्या पता है गरीब तुम्हारा बैग चोरी कर ले। यू आर राइट। बट पता है मेरे पापा क्या कहते हैं? मेरे पापा कहते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी दुआ लेनी चाहिए। तो ये जो वाइन है ना, मैं अकेले नहीं पीऊंगी, मैं सारा के साथ शेयर करूंगी। चलो तुम्हें टेस्ट करवाते हैं एक्सपेंसिव वाइन। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो मुझे। चलो तुम्हें मैं एक्सपेंसिव वाइन टेस्ट करवाती हूँ। ये लो। मुझे नहीं पीना। ये लो। नहीं पीना मुझे। रुको, अगर ये ड्रामा पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल ऑन कर दो। पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर और ड्रामाज आएंगे। ये है टिक टिक टीवी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, कैसी लगी मेरी एक्सपेंसिव वाइन का टेस्ट? वैसे पता है, जितने का तेरा घर नहीं होगा ना, उतनी महंगी मेरी एक्सपेंसिव वाइन है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। Help me, anyone, please. अभी तो सिर्फ और सिर्फ तुमने वाइन टेस्ट की है, केक भी तो टेस्ट करना है तुम्हें। नहीं, प्लीज मुझे जान दो, प्लीज। लीव मी। कोच धनुष, प्लीज
प्लीज लेट मी गो। तुम्हें पता है ये बेल्जियम का केक है, बेल्जियम का। आओ टेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, हेल्प हेल्प एनीवन, प्लीज हेल्प, नो प्लीज प्लीज, नो नो। How dare you? तुम ठीक तो हो ना? इसे वापस आ गए। कौन है बे तू? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू सारा के साथ ऐसी हरकत करेगा? हरकत तूने अभी देखी नहीं है, और इस लड़की ने अगर सारा से अभी माफी नहीं मांगी ना, शायद इसे रोना भी पड़ सकता है। What the fish? माफी मांगे मेरी चूती। मैं विक्रांत खन्ना की बेटी सारा खन्ना हूँ, और सारा किसी से माफी नहीं मांगती, समझे? विक्रांत खन्ना की बेटी तुम हो तो तुम कौन हो? मैं? तुम विक्रांत खन्ना को जानते हो? तुम विक्रांत खन्ना को जानते हो? नहीं, I mean, मैंने न्यूज देखी है, न्यूज में देखा उनको। तेरी हुलियत तो भिखारी जैसी है। तुझे एकेडमी के अंदर आने किसने दिया? अरे कोच, मैंने इसे देखा है। ये हमारे एकेडमी के बाहर कचरे के ढेर में दिन भर दारू पीता रहता है और शाम को हमारे यहाँ वॉशरूम साफ करता है और झाड़ू भी लगाता है। OMG, अब मैं समझी। एक भिखारी बॉयफ्रेंड अपनी भिखारी गर्लफ्रेंड को बचाने आया है। वाह, रब ने बना दी जोड़ी। वेरी नाइस। हाँ, वैसे भी इस भिखारी लड़की को मिलता भी कौन? दूसरा भिखारी ही ना, राइट सारा? शराब ओके, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। सारा, क्या बदतमीजी है? तुम्हारी कंप्लेन मैं अभी करूंगा। चुप रहे, समझा ना? गरीब सारा, तूने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखा ना तुमने धनुष को? अरे क्या समझता है यार धनुष अपने आप को? एक जलेबी 100 मक्खी। लड़की देखी नहीं कि लाल टपकने लगी, साला कुत्ता कोच बना फिरता है। लेकिन तुम मेरे लिए उनसे लड़ी, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। अरे तो जानती मैं महात्मा गांधी को भी नहीं हूँ, फिर भी सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ ना। और वैसे भी ये एकेडमी मैंने बंदूक चलाने के लिए नहीं ज्वाइन की है, बिना बंदूक के सच्चाई के लिए लड़ने के लिए ज्वाइन की है। लेकिन ये लोग तुम्हें इतना टॉर्चर करते हैं, तुम यहाँ रुकी क्यों? मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए रुकी हूँ, मुझे बस उसे एक बार मिलना है। किससे? मेरे हीरो से, जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं एक स्नाइपर बन सकूं। स्नाइपर ईगल, जो इस एकेडमी का सबसे बेस्ट स्नाइपर था। मैं उसका इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएगा। ओह माय गॉड, वाओ, क्या सीन चल रहा था यार। गाइस, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ सारा? रोमिल, तुम्हें पता है ये जो लड़की है ना, ये इस झाड़ू वाले को किस कर रही थी। और वैसे सारा, इस एकेडमी के सारे कैडेट्स मर गए थे क्या, जो तुम इस भिखारी पे चढ़ गई? OMG! What rubbish! कुछ भी मत बको, समझी? I know, तुम यही बोलती, इसलिए मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने इस फोन में तुम्हारी ये वीडियो ले ली, तो मेरे पास सबूत है। ये देखो, अब ये वीडियो ना सीधा जाएगा एकेडमी के हेड मिस्टर देवराज के पास। जस्ट वेट एंड वॉच। देवराज सब तो इसकी खाल खींच देंगे। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब तो तू गया। क्या कर रहा है सारे? छोड़ मुझे। तू तो बहुत कोच बना फिरता, क्या हुआ? छोड़ मुझे, नहीं बचा सकता। ईशान छोड़ो उसे, जाने दो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। स्टॉप इट! ये क्या चल रहा है एकेडमी में? सर, मेरा मतलब है कि सर से पांव तक ये आदमी तो फटीचर लग रहा है। इस आदमी को इस एकेडमी में आने किसने दिया? सर, ये सारा है ना, इसी ने ये आदमी को इस एकेडमी में लेके आई है। पता नहीं कब से इस रूम में ये रंगरलियां मना रही है। आपको यकीन नहीं आता ना? मेरे पास वीडियो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। What? यस, ये देखिए सर। देवराज सर, मैंने इसे
कोई किस नहीं किया है। सर मैं तो बोलता हूँ बहुत हो गया सवाल जवाब। इसके माथे में एक गोली तान देता हूँ, बोल देंगे अकेडमी में आतंकवादी घुस गया था। सर प्लीज इसे जाने दीजिए, इस केस में कोई गलती नहीं है सर। जो भी सजा देनी आप मुझे दीजिए प्लीज सर। ये लड़की मुझे बचाने के लिए खुद को सजा दे रही है। कितनी सेल्फलेस इंसान है ये सारा। अबे उधर क्या देख रहा है? औरत के पीछे छुपेगा तू? ये तेरी मर्दानी? गन चलानी आती भी है या बस ऐसे ही? असली मर्द है तो गन चलाना। बे साले, इस एकेडमी का बेस्ट शूटर हूं मैं। ऐसी कोई गन नहीं है धनुष ना चलाई हो। कुछ कह रहे थे तुम, बेस्ट शूटर एंड ऑल। Stop it! तुम लोग यहाँ नर्सरी के बच्चों की तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम दोनों इतने ही बड़े शूटर हो तो आपस में एक शूटिंग कंपटीशन रख ही लेते हैं। अगर ईशान जीता तो सारा की सजा माफ, और धनुष जीता तो ईशान यहाँ से जाएगा सीधा जेल। बोलो है मंजूर? नहीं सर, हमें ये मंजूर नहीं है। सर कोच धनुष वेपन को चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं। रही बात ईशान की, बात फुटपाथ पे काम करने वाला एक आम इंसान है। ये कंपटीशन ही गलत है सर। तुम बताओ ईशान, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? अरे ये क्या कर रहे हो ईशान तुम? ये होली में पिचकारी खेलने वाली बंदूक नहीं है। कोच धनुष बहुत अच्छे शूटर है। ये कितना अच्छा शूटर है वो आज हम देख लेंगे। अब ये मेरे जाल में फंस गया है, इसे अब नंगा करके नहलाऊंगा। धनुष, are you ready? Yes sir. Now shoot. वाह धनुष 9 on 10। मैं तो 10 on 10 भी शूट कर देता, लेकिन वो देख के इसके तोते उड़ जाते। ईशान अभी भी वक्त है, मना कर दो। मैं देवराज सर से माफी मांग लूंगी। धनुष बहुत अच्छा शूटर है। ईशान तुम तैयार हो? अबे वो चोमू, ये शूटिंग रेंज है, तेरे कचरे का ढेर नहीं। हेडगियर तेरा बाप लगाएगा। ये क्या है? 10 on 10 शॉट, वो भी बिना टारगेट को देखे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ईशान तुमने 10 on 10 मारा है। देखा देवराज सर, धनुष हार गया और ईशान जीत गया। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ना चीटिंग है। और आप कुछ भी नहीं बोल रहे। सर आपको पता है ना, धनुष हमारे एकेडमी का बेस्ट शूटर है। ओए, बेस्ट शूटर धनुष नहीं, स्नाइपर ईगल है, जो स्पेशल फोर्सेस की शान है। और ये रही उसकी गन, समझी? मेरी गन 5 साल हो गए इसे छुए। जो स्नाइपर अपनी ड्यूटी छोड़ के भागता है ना, आर्मी उसे भगोड़ा कहती है। वो हीरो था, अब जीरो है। अब इस एकेडमी का बेस्ट शूटर और हीरो मैं हूँ। अपने आप को बेस्ट शूटर मत कहो, क्योंकि अभी अभी ना तुम्हें एक मामूली झाड़ू वाले ने हरा दिया। सोचो स्नाइपर ईगल के सामने तुम्हारा क्या हो? तुम हीरो नहीं, जीरो। तुमने मुझे जीरो बोला? स्टॉप इट धनुष, ये स्पेशल फोर्स एकेडमी है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अगर तुम लोगों में इतना ही जोश है तो एक कंपटीशन और हो जाए। ईशान तुम सारा को ट्रेनिंग दोगे, और धनुष तुम सारा को। और इन दोनों लड़कियों के बीच 10 दिन के बाद एक शूटिंग कंपटीशन होगी। देख लेंगे किसमें कितना है दम। बोलो तैयार हो? 100% तैयार हूँ। मंजूर है, लेकिन इस चीटर ईशान और सारा से compete करने के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो कंपटीशन हारेगा उसे अपने हाथ काटने होंगे। रुको, अगर ये ड्रामा पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल ऑन कर दो। पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर और ड्रामाज आएंगे। ये है टिक टिक टीवी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्या बकवास है? मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। देवराज सर, ये कंपटीशन के खिलाफ है। ये तो अपनी मर्जी चला रहा है यहाँ। क्यों? जब तुम्हें एक झाड़ू वाला ट्रेन कर सकता है तो हाथ काटने में क्या प्रॉब्लम है? ये झगड़ा तुम दोनों ने शुरू किया है, इसलिए इसका फैसला भी तुम लोग ही करोगे। नहीं तो सारा तुम्हें ये एकेडमी हमेशा हमेशा के लिए छोड़नी होगी। क्या रे फटीचर, अब चुप क्यों हो गया? क्या हुआ, फट गई क्या धनुष से? मैं ये सोच रहा था कि बिना हाथ के तुम कैसी दिखोगे। और अगर बात सारा की है ना,
तो ये शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, 10 दिन बाद अगर तुम दोनों को शोले का ठाकुर नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम धनुष नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस। जब तक तुम सारा को ट्रेनिंग दोगे तब तक तुम इसी एकेडमी में रहोगे। क्या जरूरत थी हाँ बोलने की? इतनी फालतू सी शर्त है ये। तो क्या करता, माफी मांगता? ये मेरी हो रियली यार। मेल ईगो नहीं है, तुमने ही कहा था ना तुम यहाँ पे सच्चाई के लिए लड़ने आई हो, मैं भी वही कर रहा था। हाँ हाँ ठीक है, हो गया, अब चले। हाँ वाह, ये ईशान तो भंगार से सुपरस्टार बन गया। क्या हुआ? इतनी शॉक्ड क्यों लग रही है? भाई तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर तुम शर्त हार गई तुम्हारे हाथ कट गए? नहीं नहीं, ऑनेस्टली एक बात कहूँ ईशान, तो मैं इससे पहले अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर रही, घूमना फिरना, लेट नाइट पार्टीज, पापा के पैसे उड़ाना। मगर जब से ये यूनिफॉर्म पहनी हूँ ना, तब से ऐसा लगता है कि जो भी सामने आ जाए बस भिड़ जाओ, रेडी हो जाओ। शान फोन उठाओ शान, फोन उठाओ। OMG, मुझे तो लगा था कि तुम ना घबरा के इस एकेडमी से भाग जाओगी, लेकिन तुम शोले की ठाकुर बनके ही तुम यहाँ से जाओगी, वो भी बिना हाथों के। 10 दिन है सारा, मुंह चलाने से अच्छा है कि तुम गन चलाओ। शाना कौवा कहाँ जा करके गिरता है पता है ना तुम्हें? कौवा कहाँ गिरेगा और किस पे बैठेगा वो तो हम 10 दिन बाद देखेंगे। और सारा भूलो मत, धनुष जैसे टॉप लेवल आदमी मुझे कोचिंग दे रहा है, तुम्हारे जैसा कचरा उठाने वाला भिखारी नहीं। वैसे कहाँ है तुम्हारा लंगूर? ओह माय गॉड, ये साला तो। सारा, प्रैक्टिस शुरू करें? वैसे शेविंग कर लेने से ना कोई शूटर नहीं बन जाता। चलो धनुष, इसे दिखाते हैं अपना जलवा। अबे ओ, भिखारी तो तू पहले से था, चोर भी बन गया। चुपचाप बता, तूने स्पेशल फोर्सेस यूनिफॉर्म कहाँ से चुराई? हर चोर को सब लोग ना चोरी दिखाई देते हैं, और अगर जानना है कहाँ से आई तो देवराज सर को कॉल कर ले। चलो। सारा, टारगेट प्रैक्टिस और एक असली मिशन में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे जो टारगेट है वो एक बॉक्स है, लेकिन मिशन पर टारगेट बॉक्स नहीं होगा, और हो सकता है वहां पे उसके पास गन भी है और गोली भी चल सकती है। तुम्हें तो पता होगा, तुमने किडनैपिंग फेस की है। किडनैपिंग? ये तुम्हें कैसे पता कि मेरी किडनैपिंग हुई? मुझे पता नहीं है, मैंने एक्चुअली एक न्यूज देखी थी जिसमें किसी सारा की किडनैपिंग थी, तो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। इसकी हॉटनेस देख के अब मैं निशाना कैसे लगाऊं? ओह माय गॉड, सारा यू लकी बिच, इसका जवाब तो तुझे आज जरूर मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ शान, इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, अगर नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? परेशान रहोगी तो जियोगी कैसे यार? कभी कभार लाइफ में बड़ा बनने के लिए जो छोटी छोटी चीजें आती है ना, इनको इग्नोर करना पड़ता है। तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और देखना, एक दिन तुम स्नाइपर ईगल से अच्छी स्नाइपर बनोगे। रियली ईशान? यस। तुम्हें पता है, जब से तुम यहाँ आए हो ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही, अदरवाइज झाड़ू मारती रह जाती यहाँ पे। एक्सक्यूज मी ईशान। क्या हुआ? सर, आपके होटल में विक्रांत खन्ना ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और आपको आपके पापा ने अर्जेंट में बुलाया है। ये रहा इनविटेशन।
और अगर आप वहां नहीं गए तो वो यहाँ आकर सबके सामने आपकी आइडेंटिटी बता देंगे। व्हाट? ओह शिट, लगता है सारा ने मेरी और देवराज की बातें सुन ली। आई एम रियली सॉरी ईशान, मेरी वजह से देवराज सर ने तुम्हें बहुत सुनाया होगा ना। हाँ, डांटा उन्होंने मुझे, बट थोड़ा सा ही। इट्स ओके। चलता। क्या बात है, वाह सारा, यहाँ ट्रेनिंग कम रोमांस ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं बेशर्म हो यार तुम, लगता है बातों से नहीं जूते खाकर ही मानोगी। रुको, अगर ये ड्रामा पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल ऑन कर दो। पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर और ड्रामाज आएंगे। ये है टिक टिक टीवी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इतनी बेशर्म हो यार तुम, लगता है बातों से नहीं जूते खाकर ही मानोगी। अच्छा, तुम्हें पता है सारा, स्कूल में ना मेरी टीचर ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। अब उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन 15 साल बाद उस एक थप्पड़ का मैंने 10 थप्पड़ मारा है और अपना बदला चुका है। तो मार लो, जूते मारना है या चप्पल। ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, स्पेशल फोर्स का एकेडमी है। और ज्यादा बकवास की ना, मेरे हाथ से ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, डोनाल्ड डक बन करके पूरी जिंदगी घूमती रहेगी, समझी ना। अच्छा सारा, सारा, तुम्हारे पापा की 68th बर्थडे की खबर न्यूज पे चल रही है। सुना है 5 करोड़ की पार्टी दे रहे हैं। सारा प्लीज, मुझे भी उस पार्टी में आना है। अबे गधे, तुझे मैं कैसे लेके जाऊं जब वो मेरा बाप है ही नहीं। अरे क्यों नहीं, तूने रईस बाप की बेटी, इतनी रईस पार्टी, मेरे दोस्तों को तो जरूर लेके जाओगी। क्यों सारा? हाँ, ऑफ कोर्स, हम सब जाएंगे और बहुत मजे भी करेंगे, और वहाँ पे पिक्चर क्लिक करके ना इस सारा को जलाएंगे भी। अब बर्थडे पार्टी में खुलेगी असली सारा की पहचान और नकली सारा की सच्चाई। मैं चलता हूँ। अब क्या होगा, ना ही मैं विक्रांत खन्ना की बेटी और ना ही मेरे पास कोई इनविटेशन है। अब कहाँ से लेके जाऊँ इन लोगों को, यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। सारा कुछ तो जुगाड़ करना होगा। इतनी प्यारी ड्रेस, I really love you पापा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा। बस मेरे स्नाइपर बनने के ड्रीम को आप समझ नहीं पाए। ओहो, डिजाइनर ड्रेस, पर ये लुकी के पास कहाँ से है? What? 5 लाख की ड्रेस? इसकी तो औकात नहीं है 200 रुपए के टॉप खरीदने की। ये 5 लाख का ड्रेस कहाँ से आया? आई एम श्योर इसका कोई शुगर डैडी जरूर है। सारा, तेरी ड्रेस तो गई। सारा, मुझ पर हंस रही थी ना, अब देखना लोग तुझ पर हंसेंगे। ये ड्रेस किसने काटा? सारा, साली अब तो तू गई। OMG, मुझे लगता है तुमने ना गरीबी को बहुत सीरियसली ले लिया है। माना कि तुम गरीब हो, लेकिन यहाँ आने से पहले ढंग के कपड़े तो पहन लेती। तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ में ना बस एक कटोरी की देर है और तुम सिग्नल पे जाके खड़ी हो गई ना, बात मानो मेरी, तुम ना बहुत पैसे कमाओगी, बहुत। ओहो हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम्हें जब तारा ने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया तो इस पार्टी में क्यों आई हो? मैं इस पार्टी में क्यों आई हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और रही बात सारा, मुझे भिखारी कह रही, खुद को ध्यान से देखा है
किसी की चोरी की हुई ड्रेस पहनकर आई हूँ। लिसन, तुम्हारी ये बकवास के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और वैसे भी मेरे पापा मेरा वेट। पापा? ओह माय गॉड, रियली? देखो, गोबर में शक्कर मिलाने से वो हलवा नहीं बन जाता। वैसे ही ये ड्रेस पहनने के बाद तुम विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं बन जाती। यस, हाउ कैन हेल्प यू? हम यहाँ विक्रांत सर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए हैं। ये सारा खन्ना है विक्रांत सर की बेटी? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये उनकी बेटी नहीं है। ये ड्रेस तो मैंने विक्रांत सर के मैनेजर महबूब सर के पास देखी थी। ये ड्रेस उन्होंने विक्रांत सर की बेटी के लिए खरीदी थी। आइए मिस खन्ना, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। चलिए। अरे मैं आपको कह रही हूँ ना, ये झूठ बोल रही है, ये विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं है। ए भिखारन, बाजू हट, गेस्ट आने वाले हैं। पार्टी के बाद खाना मांगने आ जाना। आप मेरे से ऐसे निकल। निखिल ऋषि, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। देखो, पहले जो भी हुआ ठीक था, बट आज की पार्टी में कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? ईशान? ईशान सर आए हैं। ईशान सर? तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं मैम, एक्चुअली मैं कह रहा था कि हमारे सर आने वाले हैं, तो सारे वेटर्स जल्दी अंदर चलो। ये ईशान सर नहीं, ये तो हमारे वेटर हैं ईशान। एक्चुअली हमारे सर का दिल बहुत बड़ा है, तो उन्होंने सारे वेटर्स को आने जाने के लिए कार दे रखी है। ईशान, तुम भी अंदर चलो जल्दी, सारे गेस्ट आ चुके हैं। यस सर, मैं आता हूँ। चलो ना अंदर चलते हैं। तुम्हें समझते समझते ना एक दिन मेरा दिमाग ही फट जाए। कभी कचरा उठाते हो, कभी गन चलाते हो, और आज ये वेटर। आखिर तुम हो कौन? हमारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अंदर चलते हैं, चलो। सारा मैम, आपके पापा भी एक अर्जेंट मीटिंग में है। जब तक वो मीटिंग में, तब तक आप और आपके स्पेशल गेस्ट फूड और ड्रिंक एंजॉय कीजिए। आपके पापा ने आपके लिए एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, मैं अभी भिजवाता हूँ। इसे कहते हैं पार्टी। सारा को अगर मैंने पटा लिया, उसके बाप के करोड़ों का एम्पायर मेरा हो जाएगा। सो गाइस, कैसी लगी मेरे पापा की पार्टी? सारा, आर यू इनसेन? इतनी आउटस्टैंडिंग पार्टी है यार, इसे बोलते हैं लाइफ। कहाँ तुम, कहाँ हम लोग। क्या बात है, सही कहा तुमने। कहाँ ये राजकुमारी और कहाँ हम भिखारी। क्यों सारा? गॉड, तुम ना कॉकरोच की तरह हर जगह पहुंच जाती हो, और अब तो लगता है ये ना तुम्हारी आदत बन गई। लेकिन तुम्हें पता है, कॉकरोच का सिर्फ एक ही इलाज, चप्पल से उसकी चटनी बना, है ना? चप्पल से तो उसे मारना चाहिए जो कि नमक हराम होता है। खन्ना परिवार के टुकड़ों पर पली बड़ी और आज उन्हीं के नाम पर झूठ बोल रही हो। शेम ऑन यू। इसे कैसे पता चला कि मेरी पढ़ाई का खर्चा खन्ना फैमिली ने स्पॉन्सर किया है? और कितना जलोगी सारा? सिर्फ नाम सारा होने से ना तुम विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं बन जाओ। एक काम क्यों नहीं करती, तुम सारा से दोस्ती कर लो। क्या पता तुम पे तरस खाके ये तुम्हारी थोड़ी मदद कर दे। राइट सारा? राइट। एक्चुअली ना, मैं इतने सारे पैसे अपने पे अकेले नहीं उड़ाना चाहती, तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी एक साइड चिक चाहिए। क्या बात है सारा, एक बात बोलूं, जिन लोगों को तुम दोस्त बोल रही हो ना, जिस वक्त तुम्हारी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी ना, तुम्हारे पालतू कुत्ते सबसे पहले तुम्हें ही काटेंगे। बस बहुत हुआ। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि इस होटल के मैनेजर ने सारा को पर्सनली रिसीव किया है, और ये स्पेशल ड्रेस भी पहचानी है, और वो पहले दिन के सारे गिफ्ट्स याद हैं। झूठ तो यहाँ पे सिर्फ तुम बोल रही हो, गरीब सारा। एग्जैक्टली। अब और कुछ भी सुनना है या मैं सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें यहाँ से बाहर पिकवाऊं? तू भिखारन फिर अंदर आ गई। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे, अभी क्या भी। रघुवंशी सर आने वाले हैं। अरे एक मिनट, सारा, रघुवंशी सर आ रहे हैं। वो तो बराबर से जानते हैं कि विक्रांत खन्ना की बेटी कौन है। ऑल द बेस्ट।
तानू बेबी, मैं सारा से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। अब इस लड़की को ना मुझे 5 मिनट भी नहीं दिख रहा है। प्लीज अब तुम ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तुम टेंशन मत लो सारा, उस 2 कौड़ी सारा की तो ऐसी हालत करूंगा कि दोबारा तुम्हें क्या, किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। सारा, अब क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैंने एक्चुअली रियलाइज किया कि वो नई सारा की वजह से हमारी पुरानी दोस्ती खराब हो रही है। अच्छा, अब मेरी याद आ रही तुम्हें? मुझे तो लगा उसके अमीर बाप के पैसों के आगे तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। सही कह रही हो तुम। उन सब के पैसों की वजह से, उनकी चमक दमक की वजह से ना सब अंधे हो गए थे। इसलिए मैं सॉरी बोलने आया हूँ। ये ड्रिंक तुम्हारे लिए, हमारी नई दोस्ती के लिए। थैंक यू, मगर मुझे नहीं पीना। प्लीज सारा। अरे मुझे नहीं पीना बोला ना मैंने। अरे सॉरी बोला था, प्लीज। आई डोंट वांट टू ड्रिंक। मैंने नो बोला ना। हटो। नहीं पियोगी? हटो, मैंने बोला ना धनुष। नहीं पियोगी? ऐसे कैसे नहीं पियोगी? हटो। मना किया ना। तुम दोनों यहाँ पे मुझे क्यों लाए हो? खोलो ये मुझे। धनुष से खोलिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? सारा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बेबी, फेमस होने के लिए ना तैयार हो जा। आज मैं तेरी ऐसी फोटो क्लिक करूंगी ना कि कल तक तो दुनिया तेरी दीवानी हो जाएगी। क्या क्या फोटोज? कैसी फोटोज? ऐसी फोटो कि जिसकी तो कल हेडलाइन बन जाएगी। और वो हेडलाइन होगी, स्पेशल फोर्स की जवान होटल के मालिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ी गई। वाओ, व्हाट अ हेडलाइन। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर। सारा, नहीं नहीं, फोटो ले, बाकी काम मेरे पे छोड़। नहीं नहीं नहीं। यस, बचाओ बचाओ। ये धनुष, काम हो गया। अब करो, चलो। वैसे भी मुझे ना पार्टी एंजॉय करनी है, तो इसे फटाफट लॉक करते हैं। चलो। ये खोलो सारा। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और सारा कहाँ है? पहले तुम बताओ कि तुम जैसा भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सारा कहाँ पे है? मैंने पूछा सारा कहाँ पे है? ईशान! ईशान, मेरी मदद करो ईशान! रुको, अगर ये ड्रामा पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल ऑन कर दो। पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर और ड्रामाज आएंगे। ये है टिक टिक टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये सब किसने किया? धनुष और सारा ने। धनुष और सारा ने। ईशान, तुम कहाँ थे? वो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सॉरी सारा, आई एम वेरी सॉरी। चलो आ जाओ, आ जाओ। ओह, मिल गई तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड? और तुम कहाँ मर गए थे? पकड़ो इसे। यही वो भिखारी है जिसने हमारे रूम का दरवाजा तोड़ा है। और ये इसकी नशेड़ी गर्लफ्रेंड ड्रग्स लेकर के पता नहीं रूम में किसके साथ रंगरलियां मना रही थी। ईशान सर, आप? सर? अरे सर नहीं, पैर तोड़ो इसके। ये कमीना कभी एकेडमी में आ जाता है तो कभी इस पार्टी में। एक नंबर का फटीचर छपरी है साला। मारो इसे। हाँ? आपने मुझे क्यों मारा? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मैंने क्या किया? रजत, इन दोनों को अभी अभी होटल के बाहर फेंको। सिक्योरिटी, इन दोनों को पकड़ो, बाहर फेंको। What? एक मिनट, मुझे लगता है आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो विक्रांत खन्ना की बेटी हूँ। ये भिखारी, इसे बाहर निकालो ना, मुझे नहीं। सारा, अपने पापा को फोन करो। मुंह बंद करो अपना। सिक्योरिटी सुना नहीं तुमने? लेकर जाओ इन्हें। सारा, आराम से।
आराम से। ओह गॉड, सर फट रहा है मेरा। पता नहीं उन कंपनियों ने मेरे ड्रीम्स पे क्या मिला दिया। यार क्यों पीछे पड़े हैं वो दोनों मेरे। इन सब बातों पे ध्यान मत दो, अभी तुम रेस्ट करो। नहीं, मुझे आराम की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे पास। मुझे ईशान से सच्चा प्यार हो गया। क्या मुझे इसे अपनी असलियत बताना चाहिए? ईशान, मैं ट्रेनिंग के बाद तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती। बताना तो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अभी तुम रेस्ट करो प्लीज। What? मेरी फोटो? सारा तुम तो वायरल हो गई। पता नहीं था कि तुम इतनी वाइल्ड हो। फालतू बातें मत करो, समझी ना? एक बार वो नकली सारा मिल जाए ना मुझे, उसका सर नारियल जैसा नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम भी सारा नहीं। हेलो सारा, इस सब न्यूज में तुम्हारे बारे में क्या दिखा रहे हैं? तुम रघुवंशी ग्रुप के ओनर के साथ ड्रग्स लेके उसके कमरे में थी? पापा, ये मैंने नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है एक दूसरी लड़की ने किया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। घटिया काम क्या है क्या नहीं वो सब इस वीडियो में दिख रहा है। अरे बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, यही सब करने गई थी तुम एकेडमी? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। बहुत सुन लिया मैंने। मुझे लगता था कि तुम सचमुच स्नाइपर बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ मैं। 10 मिनट में? हाँ, आज के बाद तुम घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अपने कपड़े पैक कर लो, मैं आ रहा हूँ। तारा, 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 वो शौक है ना तुझे फोटो उतारने का? साला आज तुझे मार करके ना तेरे डेड बॉडी की फोटो पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई हूँ? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे साथ ये करते हुए? खुद एक लड़की हो करके दूसरी लड़की के साथ ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? सारा एक मिनट। इसको जाओ, तुम नहीं मैं दूंगा। नहीं ईशान, तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हें पता है इसकी वजह से पापा मुझे लेने आ रहे हैं। मेरे स्नाइपर बनने का सपना टूट गया। कौन है वो लड़की जिसने होटल ग्रुप और ओनर के बारे में इतनी घटिया फोटो वायरल की है? ये पागल लड़की है जो कल रात को ना अपने वो होटल में गई थी। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर? चल तेरी गर्मी पुलिस स्टेशन में निकलवाता हूँ। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर? चल तेरी गर्मी पुलिस स्टेशन में निकलवाता हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये सारा किया कराया सारा और धनुष का है। इन्होंने मेरे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी। अरे मुझे नहीं, इनको पकड़ो। विक्रांत खन्ना की बेटी को अरेस्ट करने की हिम्मत तो ना मिनिस्टर में भी नहीं। सो चिल बेबी, अब तू 10 साल जेल में सड़ने के लिए रेडी हो जा, समझी? पकड़ो इसे। एक मिनट। सच क्या है, ये बिना पता लगाए आप सारा को अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं? क्यों? तू सुप्रीम कोर्ट का जज है जो फैसला सुनाएगा। एक काम करो, सारा कमरे में थी या नहीं, रघुवंशी ग्रुप के चेयरमैन को कॉल करके पूछ लो। पूछने की क्या जरूरत है, वो तो मुझे पर्सनली जानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया, समझे? क्या सारा की सगाई होने वाली है? और मैं यहाँ करोड़पति होने के सपने देख रहा था। अब बचने का एक ही तरीका है, मुझे इनको अपना सच बताना होगा। सारा, मैं एकेडमी के बाहर खड़ा हूँ। तुम्हें आज डिसाइड करना होगा कि तुम्हें स्नाइपर बनना है या फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जायदाद से बाहर निकाल दूँ। आई एम सॉरी पापा, बट मुझे स्नाइपर बनना है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? खींच के ले चलो इसे। एक मिनट, बिना सबूत के सारा यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं इंडिया के टॉप होटल रघुवंशी होटल का मैनेजर हूँ। हमारे बॉस के एक कॉल पर प्राइम मिनिस्टर तक दौड़ता चला आता है। तो फिर तू एक काम कर, अपने बॉस को फोन लगा और बोल ईशान बात करना चाहता है। बॉस को? तेरी औकात नहीं है बॉस को कॉल करने की। तेरे लिए हमारे जनरल मैनेजर ही काफी। कुलकर्णी सर, मुझे वो लड़की सारा मिल गई है जिसकी आज न्यूज वायरल हुई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फटीचर ईशान कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है।
ईशान सर, अरे बेवकूफ, किसने कहा तुझे वहाँ जाने को? जानता भी है किसको अरेस्ट करने गया है? वो तेरी और मेरी खाल में भूसा भर देगा। क्या? अब निकल वहाँ से। और सुन, कल से होटल आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी कॉल पर नौकरी से निकालता हूँ। हेलो हेलो हेलो। और किसी से बात करनी है या करवानी है या हो गया? कौन हो तुम? एक बात बताओ ईशान, स्नाइपर बनने का सपना इतना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर मेरे पापा क्यों मुझे गलत समझते हैं? वो मुझे कहते हैं कि अगर मैंने एकेडमी नहीं छोड़ी तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रिश्ता खत्म कर देंगे। यार, ये जो दुनिया है ना, ये बातों पर नहीं चलती, ये एक्शंस पर चलती है। तुम मेहनत करो और एक दिन इतनी अच्छी स्नाइपर बन जाओ कि तुम्हारे डैड खुद बोलेंगी वो है मेरी बेटी सारा। हाँ, मेहनत करूंगी, लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ। तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो आग है। क्या हूँ मैं? जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तुम मुझसे दूर क्यों चले जाते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ईशान, क्यों मेरी यादों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? ईशान, दर्द को सहने की भी एक सीमा होती है और तुम तो दूसरों को लड़ना सिखाते हो। तुम जिंदगी से कैसे हार मान सकते हो? अब तुम्हें मुझे भूलना होगा। सब ठीक है ना? One minute. पापा ने सारा को कॉल क्यों किया? हेलो, हाँ वीरेंद्र अंकल, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। सारा बेटा, 2 दिन बाद मैंने अपने होटल में रघुवंशी ग्रुप के 50 साल पूरे होने की एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम्हें जरूर आना है और मैं तुम्हें अपने बेटे से भी मिलवाना चाहता हूँ। पता है, वो खुद भी एक स्नाइपर था। अच्छा हुआ छोड़ दिया, एक काम ने उसका सब कुछ छीन लिया। अंकल, आई एम रियली सॉरी टू नो दिस, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो पार्टी में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पापा भी होंगे। अब पता नहीं पापा, मुझे वहाँ आना चाहिए कि नहीं, मुझे आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। बेटा, तुम उसकी टेंशन मत लो, I'll handle it। बस तुम आ जाना, ओके? अंकल, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? प्रैक्टिस करें? ये लो। सारा, तुम्हारे हाथ में ना झाड़ू ही अच्छा लगता है। ये बंदूक वगैरह तुम पे सूट नहीं करती। सूट तो तुझ पर, ये यूनिफॉर्म भी नहीं करता। सोच, ईशान जैसा आम इंसान जैसे 2 बार गन छीन सिखा। सारा, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। टारगेट को ऐसे देखो जैसे तुम्हारी आखिरी गोली हो। अगर तुमने टारगेट हिट नहीं किया तो वो तुम्हें गोली मार देगा। मुझे देखो, लो। दबाओ। क्या हुआ ईशान?
कुछ नहीं, तुम प्रैक्टिस करो, मैं आता हूँ। धनुष, ये देखो, अभी अभी मुझे रघुवंशी होटल के ग्रुप के ओनर का मैसेज आया है। उसने मुझे पर्सनली अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। लेकिन लास्ट टाइम तो उन्होंने मैं कुत्ते जैसे भगाया था भाई। अरे वो तो ना 2 कौड़ी के मैनेजर का काम था। इस बार देखो, खुद ओनर वीरेंद्र रघुवंशी ने मुझे मैसेज किया है। सुना सारा, मुझे डायरेक्ट ओनर से मैसेज आते हैं। वीरेंद्र अंकल ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अब देखते हैं ये सारा कैसे बचती है। वाह, बढ़िया है, ऐश करो। रो रहे हो ईशान? नहीं, मैं ठीक। सच्चे होते हैं वो लड़के जो दुनिया के सामने आंसू बहाने से डरते नहीं। तुम्हारे जेब से गिर गया था, शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरे करीब नहीं आ पा रही। सारा ऐसी कोई बात नहीं ईशान, मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा। सारा, मैं बस ये बोलना चाहूंगा, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और मैं शादीशुदा था। कल प्रैक्टिस पे मिलते हैं सारा। ईशान, चीफ, ये आपके पापा की वसीयत। इसमें साफ लिखा है कि अगर आप एकेडमी में चीफ की पोजीशन लेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे। व्हाट? हाँ, अब तो आपके पास एक ही चीज है, या तो आपके पापा की करोड़ों का एम्पायर या फिर आप देश के नंबर 1 की एकेडमी। 24 घंटे है आपके पास। मैं कल पार्टी में मिलकर पापा से बात करता हूँ। चीफ, एक बात और, सारा के पापा विक्रांत खन्ना उसको ले जाने के लिए एप्लीकेशन देने आए थे। कब ले जाना है उनको? कल शाम तक हमें एकेडमी से निकालना ही होगा, ऊपर से ऑर्डर है सर। कल शाम तक? हाँ सर। सारा, तुम जैसी अमीर लड़की को क्या ही जरूरत है दूसरे अमीर लड़के से शादी करने की? तुम्हारे साथ तो मुझ जैसा टफ बंदा होना चाहिए जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। अबे चोमू, तेरे साथ वही होगा जो अंदाज अपना अपना में हुआ था। तेरी रवीना रवीना नहीं, करिश्मा है। उप्स, ओह ओह दानू, मेरी ड्रिंक खत्म हो गई। प्लीज मेरे लिए एक और ड्रिंक ले आओ। कोई बात नहीं, मैं अभी लाया। थैंक यू। जी अंकल, मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट अंकल, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी बोलिए। मिस सारा, आज की पार्टी के लिए रघुवंशी ग्रुप की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस आई है। चलिए मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। वीरेंद्र अंकल ने मुझे स्पेशली आज क्यों बुलाया है, और अब ये ड्रेस? आई डोंट नो मैम, मुझसे जो बोला गया मैं वो कर रहा हूँ। उनका एक बेटा स्नाइपर है ना, मगर उन्होंने मुझे ये बात इससे पहले कभी बताई नहीं। क्या वो मुझे जानता है? जानता है? वही तो आपके लिए 26 लाख की ड्रेस खरीद कर लाए हैं। चलिए ना मैं आपको रूम तक ले चलता हूँ। रुको, अगर ये ड्रामा पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल ऑन कर दो। पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ, फिर और ड्रामाज आएंगे। ये है टिक टिक टीवी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ग्रेट चॉइस मिस्टर रघुवंशी। इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए तो अब पर्सनली मिलकर ही थैंक यू बोलना होगा। पापा, आप मुझे लेने आए हैं पापा? नहीं, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी बेटी सारे ऐशो आराम छोड़कर स्नाइपर बनने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। पापा, आप मुझे लेने नहीं आए थे और अचानक में आज? अरे ईशान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज अचानक इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? सर, एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर ये देखिए, ये सारा की फोटोज। वो एकेडमी में स्नाइपर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इनफैक्ट मैंने इतना हार्ड वर्किंग कैडेट कभी नहीं देखा। उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। पता है सर क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो उसके आसपास के सभी लोग उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ भी कहता है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करती है,
उसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सर, उसे एक चांस दीजिए। बेटा अब तू सब भूल जा, मुझे अब तू बेस्ट स्नाइपर बन के दिखा। उससे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा, बस अब तो पीछे मत हटना। आई प्रॉमिस यू पापा, मैं आपको नंबर 1 स्नाइपर बन के दिखाऊंगा। अब पार्टी में चलते हैं, वरना वीरेंद्र हम दोनों को गोली मार देगा। पापा मुझे आपको कुछ बताना था। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रघुवंशी ग्रुप के 50 साल पूरे होने पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच यहाँ एक स्पेशल मेहमान है, विक्रांत खन्ना की बेटी और रघुवंशी परिवार की होने वाली बहू मिस सारा खन्ना। मिस सारा, ओवर टू यू। Come on, Sara, go for it. So hello everybody. आप सबने मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा, बट मैं आप सब से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जितनी खुशी मुझे यहाँ आने में है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे एक ऐसी फैमिली की बहू बनने में जिसके सपने हर लड़की देखती है। ये लड़की फ्रॉड है, ये 1 नंबर की झूठी है। तेरी हिम्मत कैसी, वही मैं सोचूं, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ तू आ कैसे नहीं सकती। छछिंदर कहीं हर जगह पहुँच जाती है। अभी तुझे बताती हूँ छछिंदर कौन है। ये क्या किया तुमने? हाँ? तेरे माथे पर फेक लिखा, क्योंकि तू फेक है, समझी? तेरा असली नाम सारा चौधरी है। तू रोहतक के गांव में पली बड़ी है। मेरे पापा ने तुम जैसी 50 लड़कियों को स्कूल से लेके कॉलेज फीस तक फंड किया है। तो विक्रांत खन्ना की बेटी नहीं, बस एक अनाथ है। और अगर मैंने ये असलियत सबके सामने ला दी ना, तो तू एकेडमी से भी गई और यहाँ से क्या? तुम कौन हो? हाँ, और ये सब कैसे जानती हो? हर लड़की देखती है। ये क्या किया तुमने? सिक्योरिटी! हाँ, बुलाओ सिक्योरिटी को। आज सारा सच सबके सामने आ ही जाए। चलो सारा खन्ना, बुलाओ सिक्योरिटी को। 1 मिनट धनुष, सारा मजाक कर रही थी। मजाक? इसने तुम्हारे माथे पे फेक लिखा है, मजाक? मैंने कहा ना, वो मजाक कर रही थी। यकीन नहीं होता ना? ठीक है, आप सब अपना अपना फोन चेक करिए प्लीज। सारा चौधरी? ये तो सारा खन्ना है ही नहीं। ओए लड़की, तू तो खन्ना है ही नहीं, मतलब इतने दिन से तू हमसे झूठ बोल रही है। झूठी? ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये 1 नंबर झूठी है, 1 नंबर की। झूठ मैं नहीं, झूठ ये सारा बोल रही है। और ऐसी फेक आईडी ना कोई भी फोटोकॉपी शॉप में जाके बनवा सकती है। ये वो भी बस 50 रुपए में। रही बात मेरी, तो धनुष और एकेडमी के सारे लोगों ने देखा था। खुद खन्ना ग्रुप के मैनेजर महमूद अंकल ने ये सारे गिफ्ट्स मुझे दिए थे। और यही नहीं, रघुवंशी ग्रुप के मैनेजर भी पर्सनली मुझे जानते हैं। और सबसे बड़ा सबूत बताऊं, इस होटल के मालिक ने, वो भी पर्सनली उन्होंने मुझे वीवीआईपी इनविटेशन भेजा है। देखना है? ये देखो, सब देखो देखो देखो। यस, सारा सच कह रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो सारे गिफ्ट सारा के लिए आए थे। अरे ये सीता गीता बड़े मियाँ छोड़े मियाँ चल क्या रहा है? सबूत यहाँ है मेरे पास। अरे रुको, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करो वरना अगला पार्ट शुरू ही नहीं होगा। हो गया, अब साथ में आगे का ड्रामा देखते हैं। बेल ऑन करना और शेयर करना मत भूलना। ये है टिक टिक टीवी। झूठी? ये बात तो ऐसे करे जैसे खुद को विक्रांत खन्ना समझता हो। समझ नहीं रहा हूँ बेटा, मैं हूँ विक्रांत खन्ना और ये सारा मेरी बेटी है। अगर किसी को कोई शक है तो गूगल में मेरी फैमिली की फोटोग्राफ्स देख लें।
या ही इज राइट। ओरिजिनल बेटी ये सारा है, ये लड़की तो फ्रॉड है। फ्रॉड? फ्रॉड मैं नहीं, फ्रॉड ये है। माना अंकल कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो असली बेटी है ना, वो भी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ये जो बेटी है ना, उसका चक्कर एक टॉयलेट साफ करने वाले इंसान के साथ चल रहा है। बस, बहुत बेइज्जती कर चुकी तू मेरी बेटी की। सारा झूठ नहीं कह रही है सर। सबूत चाहिए तो खुद आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए एकेडमी का। आपकी लाडली बेटी ना भिखारी के साथ रंग रलिया मना रही है उधर। सारा, क्या बोल रहे हैं ये लोग? कौन है वो लड़का? पापा वो मैं आपको। सारा, क्या ये सच है या झूठ? अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। विक्रांत सर, आपकी बेटी का चक्कर ना एक सड़क छाप भिखारी के साथ चल रहा है। और यही नहीं, वो सिर्फ भिखारी नहीं है, बल्कि वो क्रिमिनल भी है। धनुष के साथ बहुत मारपीट की है। और यही नहीं, आपकी बेटी ना उसके प्यार में इतनी पागल है कि वो अब पुलिस से उसे बचा रही है। और आज मैं आपको और आपकी बेटी को नहीं, बल्कि पूरे खन्ना ग्रुप को एक्सपोज करूंगी, वो भी पुलिस के सामने। Just wait and watch। बोल ना। बोलती बंद हो गई? रुक, अब मैं तुझे बताती हूँ। विक्रांत सर, यही है वो भिखारी, इसका बॉयफ्रेंड। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए एकेडमी उधर। पापा हाँ यही है वो लड़का, मगर अंकल, एक्चुअली अंकल सारा और मैं। कुछ मत बोलो इंशान। एक्चुअली मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, उन्हें मुझे ही समझाना पड़ेगा। पापा, ईशान बहुत गरीब घर का है पापा। हाँ ये बात सच है कि वो मुझे कचरे के ढेर में मिला था और यहाँ कैंपस साफ करता है, टॉयलेट साफ करता है, मगर उसने मेरी बहुत हेल्प की है पापा। वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई नो सारा, तुम सच बोल रही हो। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी का चक्कर एक सड़क छाप आदमी के साथ चल रहा है? Shut up! अगर एक बार और तुमने सड़क छाप शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो कल से तुम दोनों हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिखाई पड़ोगे। मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अंकल, पुलिस की धमकी ना किसी और को दीजिएगा, क्योंकि जहां आप आज खड़े हैं ना, वो होटल रघुवंशी ग्रुप का है और वहां की मैं होने वाली बहू। बहू? सो तुम रघुवंशी ग्रुप की बहू हो? ओके, तो ठीक है, एक काम करो, अपने मंगेतर को बोलो कि वो यहाँ पे आए, ये बात एक बार बोले तो हमें यकीन होगा। बस इतनी सी बात। मैनेजर। यस सारा मैम। अभी के अभी रघुवंशी ग्रुप के मालिक मेरे मंगेतर को कहो उनकी होने वाली बीवी को बात करनी। मैम, फोन लगाने की क्या जरूरत है? आप अभी बात कर लीजिए। अभी? हाँ, यह है मिस्टर ईशान रघुवंशी, रघुवंशी ग्रुप के मालिक। व्हाट? ये रघुवंशी ग्रुप के मालिक है? यस सारा मैम, वीरेंद्र रघुवंशी के इकलौते बेटे, बिलियनियर मिस्टर ईशान रघुवंशी। ईशान? तुम ईशान रघुवंशी हो? द ईशान रघुवंशी? तुम एक बिलियनर हो? ईशान, क्या तुम सच में ईशान रघुवंशी हो? द ईशान रघुवंशी? मगर तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? कि निहारिका के जाने के बाद मैं टूट गया था। तो जो भी शादी करना चाहता था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों की वजह से करना चाहता, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया, इसलिए मैंने शराब पीनी शुरू कर। व्हाट? मतलब तुम दोनों ने झूठ बोलकर एडमिशन लिया है? और ये चीज तो देश की सुरक्षा के खिलाफ है, राइट? ये बात तो मैं हेडक्वार्टर तक लेके जाऊंगी, वो भी ऊपर तक। हेडक्वार्टर तक तुम्हारी बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तुम दोनों तिहाड़ जेल जरूर पहुंचोगे। सिक्योरिटी, इन दोनों को उठाओ और फेंक दो होटल के बाहर। और सुनो, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं जब वापस आऊं ना तो ये दोनों मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देने चाहिए।
मुझे सारा के चक्कर में मत लपेटो। सारा हम तो दोस्त है ना, प्लीज मुझे जाने दो। सारा इसको ले जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ, भूल गई तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? इन दोनों को धक्के मार करके बाहर फेंक दो। सारा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ईशान जैसे लड़के को पसंद किया। अगर उसने मुझे तुम्हारे स्नाइपर बनने के बारे में नहीं बताया होता तो गलतफहमी में आकर मैंने तुम्हें अब तक घर से बाहर निकाल दिया होता। Are you sure कि ईशान ही वो नंबर 1 स्नाइपर है? हाँ बेटा, वो इंडिया का नंबर 1 स्नाइपर है और उसी ने 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। ये देखो, ये तब की फोटोग्राफ है जब मैं उससे मिशन से पहले मिला था। Oh shit, मेरा हीरो मेरे सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। ईशान? राजुल, ईशान कहाँ है? मैम वो अभी टेरेस की तरफ गए हैं। पापा मैं आती हूँ। ईशान, तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाई? अरे छुपाई तो छुपाई, कम से कम ये तो बता देते कि तुम ही वो स्नाइपर हो जिसका मैं 5 साल से इंतजार कर रही थी। बस करो यार, क्या लगा के रखा स्नाइपर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस गन ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या? अरे तुमने कितने सारे लोगों की जान बचाई, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे हीरो हो। अरे मेरे ही नहीं, तुम बहुत सारे लोगों के हीरो। यार वो मेरी ड्यूटी थी। तुम्हारी जगह पे कोई और भी होता तो भी मैं वो गोली चलाता। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो सारा। शट अप, ओके? स्नाइपर तो तुम हो ईशान, क्योंकि तुमने एक ही गोली से उन दोनों को मार दिया जिन्हें मैं प्यार करती थी। एक मेरा स्नाइपर ईशान जो कि मेरा हीरो, और एक मेरा भिखारी ईशान जिसे मैं प्यार करती हूँ। हैप्पी बर्थडे निहारिका। I love you. I love you. मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी भी नहीं। अरे रुको, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। जल्दी से सब्सक्राइब करो वरना अगला पार्ट शुरू ही नहीं होगा। चलो अब साथ में ड्रामा देखते हैं। बेल ऑन और शेयर करना मत भूलना। ये है सारा, बस कर उसके बारे में सोचना। वो आदमी हार्टलेस है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। सारा, ईशान सब कुछ छोड़कर जा रहा है। क्या? हाँ। मगर ऐसा क्या हो गया? सारा बेटा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो। मगर वो तो मेरे से नफरत करता है। नहीं, एक तुम ही तो हो जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसका दिल ही हार्टलेस है, लेकिन उसकी वजह ये फाइल है। ये फाइल? ये क्या है? ये सब क्या है सर? बेटा, निहारिका ईशान की वाइफ है, और जब ईशान मिशन पे था तब निहारिका पर भी अटैक हुआ था। निहारिका ईशान को कॉल कर रही थी, लेकिन वो मिशन पे होने की वजह से फोन ही नहीं उठा पा रहा था। ईशान इसी गिल्ट में रहा और उसने एकेडमी छोड़ दी और शराब के नशे में वो सड़कों पर घूमता रहा। इसलिए आज भी वो वॉशरूम तक आके साफ करता है, लेकिन उसने फोर्स ज्वाइन नहीं की। ये तो किसी स्नाइपर गन की आवाज है। एंड ये आवाज तो सारा के रूम से आ रही है। हेलो देवराज, सारा के कमरे में एक स्नाइपर था। बिल्डिंग को सील करो, वो बिल्डिंग में वाइट्स एंड ऑर्डर करवाओ।
फाइनली तुमने गन उठा ही ली। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई परेशान होगा तो तुम गन उठा लोगे, मगर अगर कोई तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारी फिक्र करेगा, तो उससे लड़ोगे, खुद को और उसे तकलीफ दोगे। सब बकवास प्रैंक अगर दोबारा किया ना तो बाई गॉड सच में गोली चला दूंगा। किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपने आप को? निहारिका की मौत को अपनी सजा मानते हो? निहारिका की मौत मेरी गलती की वजह से ही हुई थी। फोन कर रही थी मुझे वो, उसकी आखिरी उम्मीद मैं था, लेकिन उस दिन मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। मैं तुम्हें बचा रहा था। उस दिन अगर मैंने उसका कॉल उठा लिया होता ना, आज वो जिंदा होती। तुम गलत हो इंसान। निहारिका के फोन के वॉलपेपर तुम थे, और ये रही उसकी व्हाट्सएप चैट, जिसे वो अपने दोस्तों को बता रही है कि उसे अपने हस्बैंड पर कितना नाज है, जो देश के हर खतरों से लोगों की जान बचाता है। और ये देखो, ये उसका आखिरी पेज है, जिसमें वो लिखी है कि ईशान, जब तुम घर पर रिटर्न आओगे तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हारे ड्यूटी पर होने पे मैं कितना प्राउड फील करती हूँ। ये सब निहारिका को हमेशा तुम पर नाज था, क्योंकि तुम देश के लिए लड़ रहे थे शान। मगर अगर तुम अपनी स्नाइपर ड्यूटी छोड़ करके चले जाओगे तो सबसे ज्यादा दुख निहारिका को होगा। थैंक्स। देखो, बड़ी मुश्किल से ऊपर से फोन लगवा कर ना हम दोनों को जेल जाने से बचवाया। इस बार सारा खन्ना से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। धनुष, सारा भले ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसकी ऐसी कमजोरी मेरे हाथ लगी है ना कि तुम नहीं जानते। और इस बार मैं उसी पे वार करूंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये वार हमने किया है। मतलब ऐसा क्या करने वाली हो? याद है ना, आज रिजल्ट का दिन है और ये देखना है कि मैं बेटर हूँ या वो। और शर्त के मुताबिक अगर वो हार गई तो उसके हाथ तो कटेंगे, और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम लोगों में इतना ही जोश है तो एक कंपटीशन और हो जाए। जो कंपटीशन हारेगा उसे अपने हाथ काटने होंगे। तुम दोनों कितने बेशर्म हो। अगर कोई मेरी बेइज्जती इतनी करता ना, मैं जिंदगी में किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता। मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, अब तो बस मुझे स्नाइपर कंपटीशन जीतना है और तेरे कटे हुए हाथ देखना है। उसके बाद मैं अपने रास्ते और तू अपने। ये कुत्ते की पूंछ तो कभी नहीं सुधरेगी। ईशान आ रहा है या हम स्टार्ट करें? ईशान को कल रात के ट्रॉमा के बाद रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें हराने के लिए मुझे ईशान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी ट्रेनिंग मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी। एग्जैक्टली। तुम्हारे और ईशान की जो बिस्तर वाली ट्रेनिंग है ना, उसके चर्चे तो डे 1 से चल रहे हैं एकेडमी में, राइट? गेट रेडी। मगर हमारे रिजल्ट के लिए चीफ का होना जरूरी है। चीफ की पोस्ट अभी तक खाली है और इस एकेडमी का सबसे सीनियर कोच मैं हूँ, इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर करना मेरे पावर में है। और याद रखना, जो ये शर्त हारा वो अपना हाथ काटेगा। नाउ गेट रेडी। शूट। रिजल्ट्स आ गए हैं। सारा, तुम ये शर्त हार चुकी हो। अब तुम्हें अपना हाथ काटना होगा।
अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे टारगेट हिट किए थे। बेबी, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है ना, अब हार्ट तो कटवाना ही होगा। अरे अजीब बात है यार, फ्री में देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हद है। ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए टिक टिक टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। अब तुम्हें अपना हाथ काटना होगा। रुक जाओ। देवराज सर, अच्छा आप आ गए। रिजल्ट्स आ चुके हैं और सारा हार गई है। शर्त के मुताबिक उसे अब अपना हाथ काटना पड़ेगा। ये फैसला तुम नहीं, चीफ ऑफ एकेडमी का होगा, और उसके लिए तुम्हें वेट करना चाहिए। सर, बट वो पोस्ट तो पिछले 3 महीने से खाली है। खाली है नहीं, खाली थी। आज सुबह ही वो पोस्ट भर चुकी है। ईशान चीफ है। सो हाथ काटने की बहुत जल्दी है तुझे? कोई मुझे रिजल्ट्स बताएगा, कौन हारा कौन जीता? मैं जीत गई हूँ और सारा हार गई। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। धनुष, तुमने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए रिजल्ट्स ऐसे आए। तुम्हें लगता है तुम जितने स्मार्ट हो, तुम उतने स्मार्ट हो नहीं। सारा, तुमने 10 में से 9 टारगेट हिट किए थे, और सारा चौधरी तुमने 10 में से 4। ये रिजल्ट्स धनुष ने बदले थे। धनुष और सारा, तुम दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया था। फ्रॉड तो तुम कर रहे हो। एक तरफ रघुवंशी ग्रुप चला रहे हो और दूसरी तरफ तुम चीफ बनकर बैठ गए हो। तो अगर तुम मेरा मुंह खुलवा ही रही हो तो एक और बात सुन लो। तुम्हारी बचपन से लेके आज तक की सारी पढ़ाई सारा के डैड ने करवाई थी। फिर तुमने झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के इस एकेडमी में एडमिशन लिया। और धनुष, तुमने सारा और बहुत सारी लड़कियों को हरास किया, इसलिए तुम्हें और सारा, तुम दोनों को इस एकेडमी से निकाला जाता है। देवराज, सोल्जर, ले जाओ इसे। सर प्लीज सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सारा, तुम ये टेस्ट जीत चुकी हो और तुम स्नाइपर के लिए क्वालिफायर हो, जिसका मतलब है कि तुम देश के नंबर 1 स्नाइपर मिस्टर ईशान रघुवंशी AKA स्नाइपर ईगल की स्नाइपर पार्टनर बनोगी। थैंक यू सो मच सर। लेकिन स्नाइपर ईगल की स्नाइपर पार्टनर बनोगी। थैंक यू सो मच सर। लेकिन कल से तुम्हें एक नए मिशन के लिए जाना होगा। आर यू गाइस रेडी? 100% रेडी सर। थैंक यू ईशान। अगर तुम नहीं होते तो स्नाइपर बनने का मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होता। लेकिन तुम्हें पता है, स्नाइपर बनना एक बात है, बट इसमें जान का बहुत खतरा है यार। हजारों दुश्मन तुम्हारे पीछे होंगे तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। अन्ना गुरु भाई, जिसने विक्रांत खन्ना की बेटी को उठाया था, समझा? तुमने मेरा भाई को मारा, मैं तेरे लैला को मारेगा रे। कौन सा भाई? कौन हो तुम? इसके वजह से मेरा भाई मरा था। अब ये मरेगी। सारा, सारा,
रुको, देखो पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो चलेगा। और बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं टिक टिक टीवी पर। पिछली बार तू बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। तेरा खोपड़ा मैं उड़ाएगा, समझा? और साथ में तेरा रोमियो को भी, दोनों साथ में ऊपर जाने का, ऐसा। ये देख, यही ना तेरे आइटम, हाँ? अभी तो फिलहाल जिंदा रखा है। वो क्या है ना, अपना डिमांड है 100 करोड़ का। तेरे को 20 मिनट देता, समझा? नहीं तो इसको ठोक डालेगा। 20 मिनट, 5 मिनट मुझे ऊपर पहुंचा दोगे। मुझे मालूम था तू ऐसा ही बोलेगा। तूने मेरे भाई को ठोका, वो इडियट था, मैं नहीं, समझा? मैंने सिर्फ सारा को नहीं बल्कि उसके बाप को भी उठाया। वो देख, उधर देख। अब कुछ नहीं कर सकते। अब तेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, तेरे को किसको बचाने का, सारा को या उसके बाप को। बस विक्रांत सर को किस बिल्डिंग में रखा है? इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे। शिट, वो तो ऑपोजिट शॉट है। मतलब विक्रांत को बचाऊंगा तो सारा मारी जाएगी, सारा को बचाऊंगा तो विक्रांत। क्या सोचा ईशान, क्या करेगा तू? टोको इसको। शूट हिम ईशान, शूट हिम, शूट हिम। तू मेरे को मारेगा, उधर विक्रांत करना ऊपर। उफ, इतना टाइट शॉट, एक मिस्टेक और सारा की मौत। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? हद है यार, फ्री के इतने अमेजिंग ड्रामास मिस हो जाएंगे तो मजबूरन ही सही पर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। कर दो सब्सक्राइब जल्दी। तुमने कर दिखाया ईशान, मुर्गन मारा गया। तुम जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। पापा को बचाना है ना। सारा, तुम्हारे पापा अभी भी उनके कब्जे में, ये शॉट तुम्हें लेना होगा। अगर मैं नहीं ईशान, मैं ये शॉट नहीं ले पाऊँ। तुम ले सकती हो। याद करो तुम्हें स्नाइपर क्यों बनना था, प्रूव करो अपने आप को। ये शॉट लो। कम ऑन सारा। बस एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले टारगेट को लॉक करना। इस गन में जो टेलीस्कोप है ना, उससे टारगेट को देखना और देखना टारगेट कितना मूव कर रहा है। उसी प्रिसिशन से तुम्हें वो शॉट लेना होगा। लंबी सांस लेना एंड कोशिश करना कि चेस्ट के बीच में शॉट रखो। पर हाँ, जब सांस छोड़ रहे होगे ना, देन पुल द ट्रिगर। तुम कर सकती हो। आज मेरी बेटी ने दिखा दिया कि वो कितनी सही थी और मैं कितना गलत। एक बड़े टेररिस्ट अटैक से लोगों की जान बचाने के लिए आज हम हमारी कैडेट सारा खन्ना को बेस्ट स्नाइपर का अवार्ड देते हैं। प्लीज वेलकम सारा खन्ना। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये अवार्ड मैं उस स्नाइपर को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो कि मेरा हीरो है, स्नाइपर ईगल, जो कि सिर्फ एक बेस्ट स्नाइपर ही नहीं, बेस्ट फियांसे भी है। ईशान,
आई लव यू सारा। आई लव यू ईशान।